हेलो फ्रेंड्स, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स पेपर हम लोग देख रहे थे। इसमें आज देखेंगे 27/1 को शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चंस। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल के मैदान में 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे दो खंभे बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। मीन्स दो खंभे हैं एक खेल के मैदान में, एक खंभा और ये हो गया दूसरा खंभा। यदि उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 36 मीटर है तो दोनों के फुट पॉइंट के बीच की दूरी कितना है? 36 मीटर है। तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी कितनी होगी? और एक है 15 मीटर ऊंचा और एक है 30 मीटर ऊंचा। तो पूछा जाए, ये देखिए इसका शीर्ष ये हो गया और ये पूछा गया है, ये दोनों शीर्ष के बीच की दूरी। तो इस ये जो है 36 है, तो इसके पैरेलल यहाँ भी मिला दे तो ये भी क्या होगा? 36 होगा, क्योंकि दोनों खम्भा जो है एक दूसरे के पैरेलल है। अब जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्योंकि ये ये दोनों पैरेलल है और ये इसको परपेंडिकुलर हो जाएगा। कौन? 36 मीटर वाला। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये 36 है, अगर यहाँ पे ये 15 मीटर है और ये टोटल 30 है तो इतना 15 हो जाएगा, तो इतना क्या हो जाएगा? 15। मीन्स ये 36 हो गया तो ऊंचाई 15 हो गया। तो आधार, ऊंचाई और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण हमें निकालना होगा। कर्ण क्या होता है? रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बच जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर पर 5 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो गया? मतलब ये ट्रिपलेट हो गया 5, 12 और 13 का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 3, 2 को 3 है तो 1 3, फिर 2 13 2 बार है तो 1 बार आ जाएगा। 13 में 3 से गुना करेंगे तो 39 मीटर जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है, वे लड़के जो खेल में अच्छे हैं लेकिन नृत्य में नहीं। तो देखिए, खेल में अच्छा है, खेल क्या है? वृत्त वाला हो गया, और नृत्य कौन हो गया? डांस। डांस में नहीं है, मतलब खेल में और लड़का में है लेकिन डांस में। तो इसके अंदर नहीं है, क्या है? इसके बाहर। तो इसके बाहर देखिए ए एरिया है जो दोनों में है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार को 22 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के रूप में रखा गया है। यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में रखा जाए तो इस प्रकार बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो एक तार का 22 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वर्ग, तो वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा? रूट अंडर क्षेत्रफल, तो रूट 22 हो जाएगा। उस इस प्रकार जो है, इसका परिधि कितना हो जाएगा? 4a बराबर आ जाएगा 4√22। अब वृत्त उस परिधि को जो है, वर्ग के परिधि को जो है वृत्त की परिधि में बदल दिया गया। तो वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बराबर कितना आ जाएगा? यही तो हो जाएगा 4√22। आर बराबर आ जाएगा 4√22
22/2 पाई। ठीक है, तो अब क्या पूछा जा रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वृत्त का, पाई आर स्क्वायर मीन्स इसको जो है हम लोग कितना बार लिखेंगे, 2 बार, 4√22 गुना 4√22/2 पाई गुना 2 पाई। 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, √22 में √22 से गुना करेंगे तो 22 आ जाएगा, गुना 4 बचा हुआ है तो 4, नीचे 1 पाई बचा है तो पाई का क्या हो जाएगा 22, और नीचे 7 आएगा तो 7 को क्या ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं, 22 से 22 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 116 और एक विकर्ण की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। अब देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद क्या होता है, और ये विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और एक दूसरे को भी बराबर बराबर काटते हैं। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। परिमाप कितना है 16, तो चारों भुजा बराबर होता है, 4a बराबर 116, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 4 से भाग दे लेंगे तो 4 दूना 8 और 4 9 36, तो 29 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, भुजा आ जाएगा। एक विकर्ण 42 है। अब देखिए, ये मान लीजिए विकर्ण 42 है, तो 42 का आधा कितना हो जाएगा 21, ये विकर्ण मान लीजिए 42 है तो 21 हो जाएगा, इधर भी 21 हो जाएगा। ये विकर्ण भी एक दूसरे को बराबर बराबर बता चुके हैं। और एक भुजा कितना है 29, सभी भुजा 29। अब ये 90 डिग्री पर काटता है, बताए हैं ना 90 डिग्री पे काटता है। तो ये देखिए, ये त्रिभुज जो हो गया, ये त्रिभुज जो हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण हो गया 29, ये एक भुजा हो गया 21, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे √29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 29 और 21 कितना हो जाएगा 50, और इंटू ए माइनस बी, 21 29 में से 21 घटाएंगे तो 8, तो 50 में 8 से गुना करेंगे तो 400, और 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 20, तो ये आ गया 20। जब 20 आ गया तो इधर भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। मीन्स विकर्ण कितना आ गया, एक था 21 21 42 विकर्ण था, तो दूसरा हो जाएगा 20 20 40। तो चलिए अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं फॉर्मूला से। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना 21 42 और गुना 40, 2 से कट जाएगा 21 बार में, 21 से 4 में गुना कर लेंगे तो 84, यानी 840 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। करेंट था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है लास्ट बार, तो लास्ट बार जो है रियो डी जेनेरियो में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई, तो युगांतर जो है विदेश में नहीं हुई, बाकी तलवार, फ्री हिंदुस्तान और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट विदेश में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं इसको, यहाँ पे 2.1 तो है, तो 0.6 लिखते हैं तो ये b हो गया, मान लीजिए ये हो गया a, तो 2ab हो जाता है। तो इसको जो है यहाँ पे जो a लिखा हुआ है उसका वैल्यू हमें निकालना है। तो a मान लीजिए 0.6 है और b कौन सा है 2.1 है, तो b माइनस ए का
होल स्क्वायर पे अगर बनाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2.1 और माइनस 0.6 का होल स्क्वायर। 2.1 में से 0.6 घटाएंगे तो 1.5 का स्क्वायर, और वही इधर दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पे एक ही जगह पे कितना आएगा 0.6, तभी जो है इधर 1.5 आएगा। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? ये है फतेहपुर सीकरी में। एटीएम का आविष्कार किसने किया? तो जॉन शेफर्ड वायरन ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? तो ये क्या है, की नोट जो है उसमें नहीं होता है, एक्सेल होता है, वन नोट होता है और आउटलुक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती है। यदि ये बत्तियां 8:20 में बदली हैं तो फिर दोबारा कब बदलेगी? तो दोबारा जो बदलने में टाइम लगेगा वो इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 48, 72 और 108 का एलसीएम हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 27 गुना 4, 9 गुना 8 72 होता है, तो ये हो जाएगा 2। हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम आप लोग जानते हैं निकालना, आप अपने तरीके से निकाल लेंगे। तो 8 हो गया, तो इधर में कितना बच गया 6, तो 1 2 और आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए किस में आया है, सेकेंड में, तो हम मिनट में बदल देंगे। मिनट से बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो 4 से 15 बार में, और ये 3 से 5 बार में, और 3 से 9 बार में। 9 से 18, 18 दूना 36, 36/5 मिनट आ गया। फिर मिनट है तो इसको पहले मिनट और सेकंड में बदल लेते हैं। तो 5 से 7 बार में लगेगा, 5 7 35, 1/5 हो जाएगा। अभी 1/5 मिनट को जो है सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में। मीन्स 7 मिनट और 12 सेकंड बाद जो है फिर बजेगा। तो 20 में 8:20 में जो है 7 मिनट और 12 सेकंड जोड़ लेंगे, 12, 27 और 8:27 और 12 सेकंड में जो है दोबारा एक साथ बत्ती बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार 350 दिन में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमी को काम पर लगाता है। ठीक है, 200 दिन बाद उसे पता चलता है कि 4.5 किलोमीटर नहर की खुद पाई है। तो देखिए 45 आदमी 200 दिन तक काम किया तो कितना खुदाई हुआ, 4.5 किलोमीटर। अब कह रहा है तो समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी को लगाना है। तो पहले तो 45 आदमी काम कर रहा था, अब मान लीजिए एक आदमी काम करेगा, और 200 दिन काम हो गया, तो अब तो हमारे पास कितना बचा है, 150 दिन बचा है, और काम कितना करना है, 4.5 12 में से घटा लेंगे तो आ जाएगा 7.5। 15 से 3 बार में और 15 से 5 बार में, 3 से 15 बार में, और 15 से 10 बार में, और 5 से 2 बार में, और 2 से 100 बार में कट जाएगा। मीन्स 100 बराबर आ जाएगा 45 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर आ जाएगा 100 माइनस 45, तो ये आ जाएगा 55 आदमी जो है और लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 आता है। मीन्स 2 से भाग देने पर 44 आता है, मीन्स संख्या कितना होगा, पहली संख्या 88 है। तो आप लोग इसमें जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल आता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आता है एचसीएफ गुना एलसीएम। अब 44 से 2 बार में कटेगा, 2 से 132, 132 बार में, एक्स बराबर आ गया 132, 132 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस आंकड़ों का माध्य बता रहे हैं, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। एफ एक्स मतलब हुआ बारंबारता और आंकड़ों के गुणनफल का योग, और नीचे आता है बारंबारता का योग। तो बारंबारता का योग कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा
एफ एक्स मतलब ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता गुना एक्स मतलब आंकड़ा। तो दोनों का ये गुना निकाल लेते हैं। 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 15 में 4 से तो 60, 20 में 3 से तो 60, 25 में 7 से तो 175, 30 में 6 से गुना करेंगे तो 180, 40 में 3 से करेंगे तो 120 और 45 में 5 से गुना करेंगे तो 225। अब क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है सिग्मा एफ एक्स और ये हो जाएगा सिग्मा एफ, बारंबारता के योग सिग्मा एफ और ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो एफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। तो 175 और 225 कितना हो जाएगा 400, 180 और 120 तो 300। तो 4 और 3 700 हो गया, 60 7 120 और 20 140, तो ये आ गया 840। तो 840 आ गया सिग्मा एफ एक्स। 5 और 3 8, 814 और 7 21 और 3 24 और 4 28 और 2 30, सिग्मा एफ आ गया 30। तो बस माध्य निकाल लेंगे 840 और बाई 30, तो ये कट जाएगा 28 बार में, तो 28 हमारा उत्तर हो जाएगा। ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है, तो ये है सरसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मीनार के पाद बिंदु से जमीन पर 120 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितना है। तो मीनार का ये हो गया मीनार, इसका फुट पॉइंट पाद बिंदु मतलब एकदम जमीन पे जो पॉइंट है, जमीन से 120 मीटर दूर स्थित बिंदु, 120 मीटर दूर स्थित बिंदु ये हो गया, से मीनार का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई कितना है, तो इसमें क्या है 60 डिग्री के सामने जो भुजा होता है उसको मानते हैं √3 और ये 30 डिग्री बचेगा ना, ये 60 है तो 30 के सामने वाले को 101 मानते हैं। तो देखिए एक का वैल्यू 120 है तो ऊंचाई कितना है √3 का निकालना है, तो √3 का वैल्यू क्या कितना हो जाएगा 120 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है, तो डोगरी नेपाली मैथिली को प्राप्त है, गढ़वाली को नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सभी का क्या करना है SCF निकालना है। तो चलिए 54/9 कितना होता है, ये तो 6 बार में कट जाएगा, 6/1 हो जाएगा। ये 17 में 3 से तो 51 और 9 60/17 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 और ये 12, तो ये आ जाएगा 12/17। SCF निकालने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन वाले का ऊपर वाले का SCF और नीचे वाले का LCM, यही हमारा क्या होता है SCF होता है। तो नीचे का LCM अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा 17 आएगा, ऊपर का SCF लेंगे 6 60 और 12 का तो कितना आ जाएगा 6, तो 6/17 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 540 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 30 मीटर और 24 मीटर है तो उसके बीच की दूरी क्या होगी। तो समलंब चतुर्भुज एक बना लेते हैं। समलंब में क्या होता है, दो भुजा समानांतर होता है और दो भुजा समांतर नहीं होता है। यदि इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 30 और 24 है तो ये 30 मान लेते हैं बड़ा वाला है और ये 24 है, तो उसके बीच की दूरी क्या होगा, यदि क्षेत्रफल जो है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग और इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 540, 1/2 इंटू समांतर भुजा का योग मतलब 30 + 24 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई h, यही तो निकालना है बीच की दूरी, ये दूरी निकालना है बीच की दूरी, इसी को क्या बोलते हैं ऊंचाई बोलते हैं। 30 और 24 कितना हो जाएगा 54, तो 540 इंटू 2, ये 2 इधर गुना हो जाएगा बराबर 54 इंटू h, 54 से ये 10 बार में तो h बराबर आ जाएगा 10 में 2 से गुना कर लेंगे तो 20,
तो 20 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 11,025 मीटर स्क्वायर है। इस भूखंड के चारों ओर 85 प्रति मीटर की दर से तार लगाने की लागत क्या होगा? तो तार कहाँ लगाते हैं? ये मान लीजिए वर्ग हो गया। तार कहाँ लगाएंगे? इसके परिधि में लगाएंगे ना, ये परिधि। वर्ग का परिधि क्या? 4a। ए अगर भुजा है तो परिधि क्या होता है? 4a। कई बार बता चुके हैं। तो बस 4a परिधि 4a निकालना है, उसमें 85 से गुना कर दें, हमारा लागत आ जाएगा। पहले तब भुजा निकालेंगे, तो भुजा बराबर क्या होता है? रूट अंडर क्षेत्रफल। तो 11,025। अब बताइए, जिसके अंत में 5 रहता है उसका स्क्वायर निकालना हम बताए थे, बहुत अच्छे से आपको बताए थे आसान तरीके से। देखिए अंत वाला का क्या करते हैं स्क्वायर, तो 25, और इधर जितना रहता है उसको 1 बढ़ा के गुना करते हैं। तो 1 के अंतर में ये देखिए 10 गुना 11 है ना, 10 गुना 11 मीन्स 105 का स्क्वायर है। कैसे? 5 का स्क्वायर 25 और 10 में 11 से गुना करेंगे तो 110 आ गया ना। तो 105 इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो भुजा आ गया 105। तो अब लागत निकाल लेते हैं। लागत आ जाएगा 105 गुना 4, परिधि आ गया, और गुना कर देते हैं 85 से। तो 105 में 4 में 105 से गुना करेंगे तो 420 आ जाएगा। 420 इंटू 85। तो 42 में 85 से गुना कर देते हैं। 5 से 2 में तो 10, 5 चौक 20 और 16 36 और 1 37, 8 चौक 32 और 3 35। तो 3570 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा नहीं स्थापित किया गया था? सेवाग्राम किया गया, टॉलस्टॉय फॉर्म किया गया, पवनार जो है महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया, ये जो है विनोबा भावे द्वारा किया गया था। साबरमती आश्रम भी महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो टैली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड जानते हैं आप लोग, जो मोबाइल यूज करते हैं, उबंटू, मिंट, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों की इसमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई से कहता है यदि आपको अपनी कंपनी को की बिक्री में वृद्धि करनी है तो आपको समाचार पत्र ए में विज्ञापन देना चाहिए। समाचार पत्र ए, अवधारणा क्या है? समाचार पत्र ए अन्य समाचार पत्रों की तुलना में अधिक व्यापक तौर पर प्रचलन में है। और 2 कहता है कि वाई की कंपनी की बिक्री कम है। तो देखिए समाचार पत्र ए के बारे में जो है सुझाव दिया जा रहा है विज्ञापन के लिए। ठीक, इसका मतलब ये नहीं होता है कि समाचार पत्र ए में देने से अगर व्यापार बढ़ेगा, है ना, कंपनी का वृद्धि होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और समाचार पत्र में नहीं बढ़ेगा। इसमें क्या कह रहा है? अन्य समाचार पत्रों की तुलना में अधिक है, लेकिन जरूरी तो नहीं है। ये सुझाव ए में दे रहा है तो जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ ए में होगा, हो सकता है बी में भी अधिक हो, तो ये गलत हो जाएगा। वाई की कंपनी की बिक्री कम है। देखिए वाई की कंपनी की बिक्री कम नहीं होगा, जितना नॉर्मल, मान लीजिए नॉर्मल बिक्री है, तो वृद्धि करना तो सभी चाहता है। तो इससे तो ये पता नहीं चलता है ना कि वाई की बिक्री कम है। वाई की बिक्री ठीक ठाक चल रही हो, फिर भी सुझाव दे दिया कि बिक्री और बढ़ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो न तो एक और नहीं दो धारणा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%
दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है, तो 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, चक्रवृद्धि पहले मिश्रधन निकालना पड़ेगा, उसके बाद मूलधन में से घटा देंगे। तो मूलधन है 25,000, मिश्रधन क्या होता है 25, मूलधन इंटू 100 प्लस ब्याज बाई 100, तो ये आ जाएगा 104/100, ये आ जाएगा 105/100 और ये आ जाएगा 106/100। यही हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये 100 से 2 जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 20। उसके बाद ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और ये 2 से 53 बार में कट जाएगा और ये 25 से 4 बार में और 4 से 4 दूना 8, 4 से 26 बार में कट जाएगा। मीन्स क्या बच गया, 26 गुना 21 गुना 53, तो 26 एकम 26 और 26 दूना 52 और 2 54, 546 में 53 से गुना कर लेते हैं। तो 6 में 3 से तो 18, 4 3 12 और 30 42 और 1 43, 15 और 20 35 और 4 39, 25 और 3 28, 28,938 हमारा क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। अब ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, मिश्रधन में से 28,938 में से मूलधन घटा लेंगे, 25 घटाएंगे तो 8 3 9 3, 3938 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी, तो ये केरल में थी। निम्नलिखित में से अन्य तीनों से असंगत शब्द बताना है, तो हाथ, यकृत, हृदय, गुर्दा, ये सभी जो है शरीर बॉडी के अंदर होता है, हाथ जो है बाहर होता है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7,000 में से कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। यदि 7,000 की कुल राशि 5 वर्ष के कुल ब्याज 1,600 है, तो 6% वार्षिक दर पर जो है कितनी राशि दी गई। तो देखिए, एक 5 वर्ष के लिए 1,600 है, तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 5 से भाग दे देंगे तो 1,600/5, तो 320 आ जाएगा 1 वर्ष का, 1 ईयर। 1 ईयर का ब्याज कितना है 320। अगर 7,000 जो है 7,000 4% पे ही लगाया जाता, 4% पे, तो ब्याज कितना आता 280, लेकिन आया कितना है 320। क्यों, क्योंकि कुछ पैसा जो है 6% पे लगाया गया है, कुछ पैसा 6% पे लगाया गया है, मीन्स 2% का जो है 2% वृद्धि हुआ है कितना अमाउंट पे, एक किसी अमाउंट पे जो है 2% का वृद्धि हुआ है, जिसके कारण ब्याज में कितना का वृद्धि हुआ है 40 का। ठीक है, तो जिस अमाउंट पे 6% का लगा है उसका 2% बराबर 40 है, तो 6% पर कुल कितना है, तो 100% निकाल लेंगे, तो 50 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100% बराबर 2,000, तो 2,000 हमारा आंसर हो जाएगा। एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना जो है 1982 में हुआ था। लेड का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक प्रतीक क्या है, तो पीबी बोलते हैं। Mn मैग्नीज, Fe लोहा, Zn जिंक। नेक्स्ट है, रोमन में लिखा हुआ है संख्या, तो आगे का क्या होगा, तो ये देखिए 5 यानी 10 और 2 12, ये कितना है 5, ये कितना है 10,
तो आगे खाली है और ये कितना है, ये हो जाएगा 8 और ये है 100, सी से 100 होता है 100, 10 और 10 20 और 5 25 125 हो गया। तो 12 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 10 हो गया। अल्टरनेट देखते हैं, 12 में से 2 घटाएंगे 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ पे तो 2 2 घटा है। अब इसका क्या पैटर्न होगा, 5 से कुछ आया होगा और फिर यहाँ 125, मतलब 5 से 5 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 25 और 25 में 5 से तो 125, मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए 25। 25 को कैसे लिखेंगे 10 10 और 5। इसमें क्या है हम आपको रोमन का बता देते हैं, 1 5 10 50 100 500 1000, ठीक है। तो 1 को क्या लिखते हैं आई, 5 को क्या लिखते हैं वी, 10 को क्या लिखते हैं एक्स, 50 को क्या लिखते हैं एल, 100 को क्या लिखते हैं सी, 500 को क्या लिखते हैं डी और 1000 को लिखते हैं एम। ये आपको अगर याद रहेगा तो आप जो है पूरी संख्या समझ जाएंगे। प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य से संबंधित है, तो यह है भारतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है संख्या x-1 और x+1 से पूर्णतः विभाज्य है, तो p और q का मान ज्ञात करना है। देखिए एक बार x बराबर 1 रखेंगे और एक बार x बराबर -1 रखेंगे, दोनों बार में क्या होगा, दो समीकरण बनेगा जिससे p और q का वैल्यू हमें निकालना है। x बराबर 1 रखेंगे तो p + 1 - 2 - q बराबर 0, पूर्णतः विभाज्य मतलब शेष 0 आएगा, तो p - q बराबर आ जाएगा, एक में से 2 घटाएंगे 1 तो इधर जाकर 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बार क्या रखेंगे x बराबर -1, ठीक है, -1 रखेंगे तो आ जाएगा -p + 1 + 2 - q बराबर 0। अब देखिए -p है और यहाँ पे है 1 + 2, तो p + q मतलब माइनस कॉमन ले लिए, बराबर आ जाएगा 2 और 1 3, तो p - q बराबर 1 है और p + q बराबर 3 है। तो अब देखिए 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा और 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा, तो p का वैल्यू हो जाएगा 2 और q का वैल्यू हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² + y² हमें निकालना है, तो पहले निकालेंगे x + y, x + y दोनों को जोड़ेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा √3 - 1 इंटू √3 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर और प्लस √3 - 1 का स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला पता होगा, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर 2 इंटू a² और प्लस b² होता है। अब बटा नीचे क्या हो जाएगा, a - b इंटू a + b क्या होता है a² - b², तो 3 में से गया 2 से 2 घट जाएगा 4 बच जाएगा, मीन्स x + y बराबर 4 आ गया। और x इंटू वाई बराबर क्या आ जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो प्लस से प्लस कट जाएगा, माइनस से माइनस 1 आ जाएगा, x इंटू वाई बराबर 1 आ जाएगा। तो x² + y² बराबर हो जाता है इसका 4 का स्क्वायर और -2, तो 16 में से 2 घटाएंगे तो 14, 14 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें भी परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण कर लेते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस से और माइनस रहेगा तो प्लस से गुना करना है, तो 3√2 - 2√3 इंटू माइनस से फिर गुना कर देना है 3√2 - 2√3 बाई आ जाएगा 3√2 + 2√3 इंटू 3√2 - 2√3। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्टकट करेंगे तो a + b√6 आ जाएगा। अब a - b का होल स्क्वायर है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होता है a² - 2ab + b², तो a² मतलब 3 3 9 दूना 18 प्लस
बी स्क्वायर कितना हो, 2 दूना 4 × 12 -2ab मतलब 2, 3 दूना 6 दूना 12, 12√6। नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 12 बराबर ए प्लस b√6। अब देखिए 18 और 12 30/6 और माइनस दोनों को अलग कर रहे हैं 12√6/6। अब देखिए बराबर आता है a प्लस b√6। अब देखिए a का वैल्यू 30/6 आ गया, तो b का वैल्यू क्या आएगा, √6 को छोड़ के जो भी होगा b का वैल्यू होगा, तो b बराबर आ जाएगा -12/6 यानी -2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं था। तो राजेंद्र लाहिड़ी जो है अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं थे। तो इसमें कौन कौन थे, बाणेंद्र कुमार घोष थे, जतिन नाथ बनर्जी थे और एक थे भूपेंद्र नाथ दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पे 29 लाया हुआ है, तो 6 में 4 से गुना करेंगे 24 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 29। इसमें 8 में 5 से गुना करेंगे 40 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 48, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 और 3 9 और 3 12, 44 में 2 घटाएंगे 42, 42 में से 2 घटाएंगे तो 40। तो देखिए इसमें जो है अल्टरनेट करके 2 2 घटाया, इसमें 3 3 जोड़ा गया है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो सभी को पता है कहाँ पे है, मुंबई में है। नेक्स्ट है आंकड़ों के माध्यिका और बहुलक का योग निकालना है। तो बहुलक देखिए 25 जो है 2 बार आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा 25। माध्यिका निकालने के लिए पहले बढ़ते क्रम में सजाना पड़ेगा। सबसे पहले कितना है 16, 18, 20, उसके बाद 25, 25, उसके बाद 28, 35 और 38। कितनी संख्या है 3 3 6 और 2 8 संख्या है। 8 संख्या है तो चौथी और पांचवी संख्या का औसत जो है इसका माध्यिका होगा। तो 25 और 25 है चौथी और पांचवी संख्या, तो इसका औसत भी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 माध्यिका हो गया और बहुलक 25 हो गया, दोनों का योग कितना हो जाएगा 50। मनुष्य, पिता और आदमी में संबंध बताना है। तो देखिए आदमी मतलब यहाँ पे मैन, तो मनुष्य के अंदर क्या होता है, सबसे बड़ा पार्ट क्या होगा मनुष्य होगा। मनुष्य के अंदर ही तो आदमी आता है, मनुष्य में महिला पुरुष सभी आएगा, तो मनुष्य के अंदर में आदमी आ गया और आदमी के अंदर में क्या आएगा पिता। तो इस तरह का इसका आरेख बनेगा, तो ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 1/16 है, गुना 4 कर दिया तो 1/4 आ गया, फिर इसमें 4 से गुना कर दिया तो 1 आ गया, फिर इसमें 4 से गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 4 से गुना कर देंगे तो 16 आ जाएगा, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक लड़के को 495 को 36 से गुना करना था, परंतु प्रश्न में दिए गए अंक में से एक अंक को गलत पढ़ के और उसका उत्तर इतना आ गया। मतलब 36 में मान लीजिए 495 से गुना करना था, मान लीजिए x में गुना कर दिया, उसका आंसर क्या आ गया 16,740। तो x जो है कितना में गुना किया गया है हमें निकल जाएगा, फिर देखेंगे कि किस अंक में वो गलत किया है। तो 1636 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो 36 से 4 बार में 144,
234 6 बार में 30 और 5 बार में 180 कितना आ जाएगा 465। गुना कितना करने में बोला 495 में गुना कितना में किया 465 में, मीन्स 9 में जो है 9 जो संख्या था उसको गलत पढ़ के क्या पढ़ा है 6, तो 9 को जो है गलत पढ़ लिया है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2006 में शुरू हुई, तो ये हुई थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह इंगित करता है कि कुछ मेहनती कर्मचारी चतुर कर्मचारी हैं, तो ये हो गया मेहनती और ये हो गया चतुर, ये चतुर और ये मेहनती। ठीक है, सभी मेहनती कर्मचारी चतुर कर्मचारी है, तो नहीं सभी नहीं है, कुछ है, तो गलत। कोई चतुर कर्मचारी मेहनती नहीं है, कुछ तो है, ये भी गलत। सभी चतुर मेहनती कर्मचारी है, तो नहीं सभी चतुर तो मेहनती नहीं है, तो ये भी गलत। कुछ चतुर मेहनती कर्मचारी नहीं है, तो देखिए कुछ है लेकिन कुछ तो नहीं है, कुछ चतुर जो है मेहनती नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए असंगत बताना है, तो असंगत के लिए देखिए 21 दूना 42 और 4 46, 12 दूना 24 और 4 28, 5 दूना 10 और 4 14, मतलब 2 गुना प्लस 4 हो रहा है, तो यहाँ पे वो पैटर्न फॉलो नहीं है, तो ये सबसे अलग हो गया। निम्नलिखित भारत में इसमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा बहती है। फिर पावर वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, देखिए गुना में है तो पावर क्या होगा जुटेगा, 2/7 का पावर हो जाएगा -3 और -5 कितना हो जाएगा -8 बराबर 2/7 का पावर आ जाएगा -3m + 1, तो -8 बराबर आ जाएगा -3m + 1, 3m बराबर आ जाएगा 1 प्लस -8 इधर जाके +8 हो जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा 9/3 यानी कि 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शतरंज प्रतियोगिता में 125 खिलाड़ी भाग लेते हैं, खेल नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा, पूरी प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाने हैं, तो देखिए नॉकआउट का मतलब हुआ एक तरफ से ये खेलेगा शतरंज में, दूसरे तरफ से दूसरा पार्टी खेलेगा, जो हारेगा वो मैच से बाहर हो जाएगा, मतलब दोबारा नहीं खेलेगा, इसी को बोलते हैं क्या नॉकआउट। तो पहले 2 खिलाड़ी खेलेंगे, इसमें से एक बाहर हो जाएगा, फिर एक कहाँ आएगा, फिर 123 खिलाड़ी जो बचे हैं उसमें से फिर एक मैच हो, पहला बार में 2 खिलाड़ी खेला, एक बच गया, दूसरा बार में 123 में से फिर एक आ जाएगा, फिर कितना बचेगा 122, फिर बचेगा 121, इस तरह से यहाँ से 123 मैच होगा। ठीक है, 123 मैच, और पहले एक मैच हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा 124 मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष अजीत का पुत्र है, हर्ष जो है अजीत का पुत्र है, विनीता अजीत की पत्नी है, विनीता जो है अजीत की पत्नी है, अजय हर्ष का भाई है, अजय हर्ष का भाई है, नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है, नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। ठीक है, विनीता का नेहा से क्या संबंध है, तो विनीता जो है नेहा की ये हो गया, अजय पिता हो गया, पिता का भाई हो गया, और भाई के पिता की पत्नी, मतलब अजय की भी क्या हो जाएगी, ये माता हो जाएगी, तो पिता की माँ इसका आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे।
एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरेखित होता है, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। 5 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्याएं? तो चलिए सोल्व करते हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना आता है? 999। 4 अंकों को कितना आता है? 999। तो ये देखना है इसके आसपास जो है 5 से विभाज्य कौन सा होगा? तो 1000 होगा, ठीक है। और इसके पास कितना होगा? 9995 होगा, ठीक है। तो 1000 से इतना के बीच 5 से विभाज्य, तो 5 से विभाज्य अगर है तो 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 5 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा 5 से भाग दे देंगे तो 1999 आ जाएगा, ठीक है। तो 2000 से 1999 के बीच कितनी संख्या है? तो कितनी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 200 से 1999 तक हमें निकालना है, तो इससे पहले कितनी संख्या रहा होगा? 199। तो 199 अगर हटा देंगे इसमें से तो हमें यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। तो 199 हटाना है, 0081, तो कितनी संख्या बच जाएगा? 1800। देखिए PQRS, तो आगे क्या आ जाएगा? TED, एक घटाया, C घटा दिया, B फिर एक घटाया, B में से फिर एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। अब देखें 11 में से 9 घटाएगा तो 2, 2 में 7 जोड़ा, फिर 9 में 5 घटाया, फिर 4 में, तो देखिए 7 9 7 5, तो आगे क्या हो जाएगा? 3 क्या होगा? जुटेगा कि घटेगा? तो यहाँ पे घटा है तो आगे जुटेगा 3, 4 और 3 7, तो TA7 इसका आंसर हो जाएगा। राणा टिग्रीना जो है किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो मेढक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां दिल्ली और पटना से क्रमशः पटना और दिल्ली के लिए चलती है। तो देखिए एक दिल्ली से चली, दूसरी पटना से चली। दिल्ली वाले का चाल V1, पटना वाले का चाल V2। अब देखिए यहाँ मान लीजिए मिली, उसके बाद पटना वाली जो यहाँ से कितना कहाँ पहुँची? दिल्ली, और दिल्ली वाली जो है मिलने के बाद फिर पटना पहुँची। तो दिल्ली वाले का चाल जो है V1 है और पटना पहुंच गए कितने समय में? बोल रहा है एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने में क्रमशः 4 घंटा 48 मिनट को मिनट में बदलेंगे तो 240 और प्लस 48 यानी कि 288 मिनट, ठीक है। और 3 घंटे 20 मिनट में जो है पटना से जो चली थी वो दिल्ली पहुंच गई, तो 3 घंटे 20 मिनट को बदलेंगे तो आ जाएगा 200 मिनट। तो ये V1 चाल से चलेगी और पटना को पहुंच गए मान लीजिए T1 समय में, ठीक है। और पटना वाली जो है V2 चाल से चली थी और यहाँ T2 समय में जो है दिल्ली में पहुंच गई। तो इसका चाल का अनुपात जो होता है V1/V2 बराबर √T2/T1, ठीक है। V1/V2 बराबर T2/T1। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। V1 जो हो जाएगा यानी दिल्ली से चलने का चाल जो है दिया हुआ है 45, तो 45/V2 बराबर आ जाएगा √T2 कितना हो जाएगा? 200 और बाई T1 आ जाएगा 288, ये आ जाएगा 100 और बाई 144, ठीक है। ये कट जाएगा तो 100 का वर्गमूल होता है 10 और 44 का 12, यानी 45/V2 बराबर आ जाएगा 10/12। 5 ये 5 बार में और ये 6 बार में, 5 से 9 बार में, तो V2 बराबर आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको हमेशा याद रखना है
V1 से जो चला है वो दूसरे जगह पे जो पहुंचा उसका समय हो जाएगा T1, और V2 से जो चला है वह जब पहुंचेगा तो उसका समय हो जाएगा T2, और V1/V2 बराबर √T2/T1 आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवली अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि बंटी अपने प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, यदि उसे पता चला कि उसके लाभों का अंतर 100 है। ठीक है। यदि उन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है, और दोनों को 25% लाभ होता है। ठीक है। देखिए, मान लीजिए एक विक्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो एक को 25% लाभ किस पे काउंट करता है, विक्रय मूल्य पे, तो विक्रय मूल्य पे 25%, यानी कि इसका 125 हो गया। और दूसरा जो है क्रय मूल्य पर लाभ को अंक करता है, तो उसका लाभ अगर 25 है, क्रय मूल्य पे करता है, मीन्स विक्रय मूल्य 100 है और लाभ 25 है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100/125 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 25 चौका 100 और 25 बचे 5 से 20, 20 चौक 80, तो एक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 80। तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए इसका लाभ कितना है, 20 का लाभ हो रहा है, और जब ये विक्रय मूल्य पर दूसरा काउंट करता है कौन, बंटी, तो बंटी का लाभ कितना है, 25 है, तो दोनों के लाभों में अंतर कितना का है, 5 का, तो 5 यूनिट का वैल्यू 100 दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट, 100 यूनिट के निकालने के लिए किस 20 से इसमें गुना कर देंगे, तो 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 2000। ठीक है, 2000 इसका आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्रेक्जिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए, तो 4% टूट गए तो 96 बचे, मान लीजिए टोटल कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, 4% टूट गए तो 96, और 96 में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की संख्या इतना है, तो 4% टूट गए, शेष में से 25% दोषपूर्ण, तो इसका 25% कितना निकाल लेंगे, 25/100, यानी कि 4 और ये 24 जो है दोषपूर्ण है, और 4% जो है टूट गए। यदि टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की संख्या 112 है, तो दोषपूर्ण कितना है, 24, और टूटा हुआ कितना है, 4, तो 28 का वैल्यू है 112। तो पूछ रहा है खेप में बल्बों की कुल संख्या, 28 से 4 बार में कट जाएगा, तो 100 का वैल्यू आ जाएगा 400, मीन 100% जो है कुल रहा होगा, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपात समानुपात का, तो x का वैल्यू निकालना है, तो 9:x, x अनुपात 49, तो दोनों बीच वाले का गुना करते हैं, x² बराबर 9 गुना 49, तो x बराबर आ जाएगा √9 गुना 49, 9 का हो जाएगा 3 और 49 का 7, तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कौन सा नदी लंदन से होकर बहती है, तो थेम्स नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 1350 में 2 मेज खरीदता है और एक मेज को बेचने पर 6% की हानि होती है और दूसरे मेज को बेचने पर 7.1/2% का लाभ होता है। कुल मिलाकर उसे न तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है, तो दोनों मेजों के क्रय मूल्य में कितना अंतर है। तो मान लीजिए कि उसने जो है सभी मेज को जो है 6% हानि पर बेच दिया, 7% लाभ पे नहीं बेचा, सभी को 6% हानि पे बेच दिया, तो कुल हानि कितना होगा, गुना 6/100, 1 0 3 5, 5 से कट जाएगा 27, तो आ जाएगा 81 जो है उसको क्या हो गया, हानि हो गया। अब 81 हानि क्यों हुआ, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, न तो लाभ हुआ न ही हानि हुआ। 81 हानि क्यों हुआ,
क्योंकि जो लाभ पे बेचा गया था, जो लाभ पे बेचा गया था 7.5%, उसको भी हमने क्या किस पे बेच दिया, 6% हानि पे। तो ये दोनों में अंतर कितना का होगा, 13/1/2% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 81। तो लाभ वाला का जो है कितना आ जाएगा, 27/2 का वैल्यू हो जाएगा 81, 27 से 3 बार में, तो 1% का वैल्यू आ जाएगा 6, 3 दूना 6, तो 100% आ जाएगा 600। मीन्स 7.5% वाला जो है, लाभ वाला जो है 600 का है, और कुल कितना है 1350। मीन्स 750 कितना आ जाएगा, 6% हानि का। तो कह रहा है दोनों के बीच कितना का अंतर है, तो 150 का अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है गोवा में। यूरोप का व्यस्तम समुद्री बंदरगाह कौन सा है, तो रॉटरडम है। वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, उसे क्या कहते हैं, तो डोमेन नेम सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट है डीआरडीओ द्वारा निर्मित इसमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम है, तो यह है अस्त्र। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। कौन सा घास का मैदान है, तो सबाना घास का मैदान है, पेरी घास का मैदान है, स्टेप्पी घास का मैदान है, फेन जो है घास का मैदान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है तुत्तीकोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपने घर से अपने कार्यालय की एक निश्चित दूरी स्कूटर से तय करता है। 30 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से जाने पर वह 10 मिनट देर से पहुंचता है, जबकि 40 किलोमीटर की चाल से जाने पर वह 5 मिनट पहले। तो 10 मिनट देर और 5 मिनट पहले में अंतर कितना है, 15 मिनट का। तो कार्यालय के बीच की दूरी d बराबर होता है समय का अंतर बाई 60 गुने चाल का गुणनफल बाई चाल का अंतर। ठीक है, तो 15 से 4 बार में 4 दाएं 40, कितना आ गया, 30 किलोमीटर जो है उसके कार्यालय से घर की दूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक तो जानते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 9 प्लस 0.81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 0.9 प्लस 0.0081, मतलब 4 अंक बाद दशमलव है, तो इधर में कितना आएगा, 2 अंक बाद आ जाएगा। और इंटू क्या है, अच्छा 10,000 का वर्गमूल, यहाँ भी वर्गमूल निकल जाएगा, 10,000 का वर्गमूल 100, तो ये आ जाएगा 9.99, और इंटू कितना आ जाएगा 100, तो 2 अंक बाद दशमलव है, इधर भी 2 जीरो है, तो 999 इसका आंसर हो जाएगा। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कॉलेज के बच्चों की तरह विद्यालयों में बच्चों के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। कह रहा है कॉलेज के बच्चों की तरह विद्यालयों में यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो पहला तर्क है हाँ, विद्यालयों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, हाँ हो सकता है। नहीं, यूनिफॉर्म से विद्यार्थियों में अनुशासन और स्वतंत्रता की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। तो दोनों कथन जो है अपने जगह सही है, तो दोनों ही तर्क पुष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित विन्यास में से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, संख्या को हटा देना है, संख्या 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 को हटा देना, तो एस के बाईं ओर 9वें स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आएगा, एस के बाईं ओर 9वें स्थान पर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, एस के
बाईं ओर, तो एस हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो नौवां स्थान पर कौन सा आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। देखिए एस के बोला है तो एस के मतलब एस छोड़ के, एस से बोलता तो एस पकड़ के चलते, कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई 14 मीटर होती है, उसी समय बिजली के खंभे की छाया की लंबाई 28 मीटर होती है, तो खंभे की ऊंचाई क्या है। तो 8 मीटर का 14 मीटर है छाया, तो x मीटर का मान लीजिए कितना रहा होगा, 28 रहा होगा छाया, तो 14 दूनी 28 और x बराबर आ जाएगा 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक लिफाफा बनाने के लिए 18 गुना 12 सेंटीमीटर आकार वाले कागज की आवश्यकता होती है, तो 72 गुना 48 वाले कागज से कितने सीट बनेंगे। तो 72 और गुना 48 वाला कागज सीट है, तो 18 से 4 बार में और 12 से 4 बार में, 4 चौक 16 सीट लिफाफे बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है। तो माउंट एटना है, कोटोपैक्सी है, विसुवियस है, तो मोंट ब्लैंक जो है ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फुटबॉल के लिए कितनी महिलाओं को चयनित किया गया। तो फुटबॉल किधर है, ये फुटबॉल है, कुल 500 है, इसमें से महिला का हो गया 20%, तो 20/100, उसमें से चयनित कितना हुआ, तो महिला चयनित हुआ 10%, तो इसमें से 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से 2 जीरो, तो 5 दूना 10 महिला को जो है चयनित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बास्केटबॉल के लिए चयनित पुरुष। तो बास्केटबॉल किधर है, बास्केटबॉल है 380 में, पुरुष कितना है 50, तो 50/100, चयनित कितना है पुरुष में 20, तो 20/100। अनुपात निकालना है, तैराकी के लिए चयनित पुरुष, तो तैराकी में 350 है टोटल, 350 इंटू पुरुष कितना है 40, तो 40/100 इंटू चयनित कितना है पुरुष 10, तो 10/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद ये 2 बार में कट जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, तो और ये जो है 1 जीरो से 1 जीरो और 2 से 2 बार, और 2 से 5 बार, और 5 से 7 बार, और ये 2 से 19 बार, तो बच गया 19/7, 19/7 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वॉलीबॉल में की महिला प्रतियोगियों की कुल संख्या क्रिकेटर के पुरुष प्रतियोगियों की कुल संख्या की लगभग कितने प्रतिशत है। तो वॉलीबॉल की महिला, तो देखिए निकालते हैं इसको, वॉलीबॉल की महिला प्रतियोगी, वॉलीबॉल किधर है, वॉलीबॉल 700 इंटू कुल महिला कितना है वॉलीबॉल में 70, तो 70/100 इंटू और इसमें देखते हैं
क्रिकेट के पुरुष प्रतिभागी, तो क्रिकेट किधर है 10, 120, इसमें पुरुष प्रतिभागी कितना है क्रिकेट में 60 है, तो इंटू 60/100। और इसी का तो प्रतिशत निकालना है, तो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अब देखिए तो कितना आ जाएगा 7 7 49, 0 0 आ जाएगा, उनचास और 1 2 3 0 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6 दूना 12, 6 60 और 1 612 आ जाएगा। 612 से 49,000 में भाग देंगे तो कितना आएगा 6 8 48 और 96, 4 0 लगभग 80 बार में जो है कट जाएगा, तो लगभग इसका आ जाएगा 80%, लगभग में ही पूछा गया है, तो देखिए 80% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 9,000 खिलाड़ियों ने क्रिकेट में भाग लिया था और 8,000 ने वॉलीबॉल में भाग लिया, देखिए 9,000 जो है क्रिकेट में और 8,000 वॉलीबॉल में भाग लिया था, तो तालिका के प्रतिशत का उपयोग करते हुए क्रिकेट और वॉलीबॉल में चयनित महिला का अनुपात, तो क्रिकेट में चयनित महिला, देखिए महिला कितना है 40 है, तो 40/100, और चयनित कितना है महिला क्रिकेट में 8% है, तो 8/100 अनुपात। अब आते हैं वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल है ना, वॉलीबॉल में 8,000 है और उसमें वॉलीबॉल का देखते हैं, वॉलीबॉल में महिला कितना है 70 और चयनित है 12, तो 70 और गुना 12/100 इंटू 100, 2 को 100 यहाँ है, 2 को 100 यहाँ है, कट जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 से 3 बार में कट जाएगा, 3 से 3 बार में, कितना आ जाएगा 3:7, तो 3:7 हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:7। नेक्स्ट है टी का 7 लिखा, देखिए टी का उल्टा होता है जी और जी 7 पे आता है, बी का उल्टा होता है वाई का उल्टा होता है बी और बी कितने पे आता है 2 पे आता है, तो जस्ट जो है रिवर्स करना है, तो टी जी यू एफ ई वी एस एच डी डब्ल्यू ए जेड और वाई बी, तो 7 6 22 8 23 26 2, तो ये सही आंसर हो जाएगा। रोगी, सर्जन और सर्जरी, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है, तो सब्जी, रसोइया, और सब्जी को रसोइया क्या करता है पकाता है, सर्जन जो है रोगी को क्या करता है सर्जरी करता है, अध्यापक जो है चौक को विद्यार्थी करता है, कोई मीनिंग नहीं है इसका। उसके बाद दर्जी जो है कपड़ा को सिलता है, सही बात है। कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो ये तीनों जो है संबंधित है, और नहीं नहीं ये 1 3 और 4 संबंधित है और 2 जो है संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 7 15 12, उसके बाद 4 5 14, देखिए जिस प्लेस पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में उसी प्लेस का जो है संख्या लिखा गया है, तो इधर भी उसी प्लेस का लिख देंगे। ई आता है 5 पे, एन आता है 14 पे, जी आता है 7 पे, एल आता है 12 पे, ए आता है 1 पे, एन 14 और डी 4, तो ये सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राजाओं के बाल धूसर रंग के होते हैं, कुछ योद्धा राजा होते हैं। तो देखिए, सभी राजा के बाल धूसर होते हैं, सभी योद्धाओं के बाल धूसर रंग के होते हैं। सभी राजा, तो राजा हो गया, सभी राजा के बाल धूसर रंग के होते हैं, सभी राजा का बाल क्या हो गया, धूसर हो गया। कुछ योद्धा राजा होते हैं, कुछ योद्धा राजा होते हैं, ठीक है। सभी योद्धा के बाल धूसर होते हैं, तो नहीं, सभी का तो नहीं होता है। सभी धूसर रंग के बाल वाले योद्धा होते हैं, तो सभी धूसर वाले योद्धा होगा, नहीं होगा, ये भी गलत है, ना तो एक और नहीं दो पालन करता है। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट भाषा में सूर्य को पृथ्वी लिखा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सीधा देखना है क्वेश्चन क्या है, शुक्र बुध और पृथ्वी को कैसे लिखा जाएगा। तो शुक्र के बदले में क्या आ जाएगा, शुक्र को क्या लिखा जाता है, मंगल, तो मंगल। बुध को क्या लिखा जाता है, बुध को शुक्र, यहाँ पे शुक्र आ जाएगा। पृथ्वी को क्या लिखा जाता है, बुध, तो यहाँ पे बुध आ जाएगा। तो मंगल शुक्र और बुध के बीच में, तो मंगल शुक्र और बुध के बीच में स्थित है, बस चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आ जाएगा, छः में 3 से गुना करेंगे तो 18, 4 में 5 से तो 20, 6 में 10 से तो 60, तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 6 और 2 8 और 1 9, 98। तो 98 इधर आ गया, तो 202 पुराने के लिए यहाँ पे 8 में कितना से गुना करना पड़ेगा ताकि 202 पड़े, तो उधर इतना क्या आ गया 98, और तो इसमें कितना बच गया 104। तो 8 में कितना से गुना करेंगे, तो 13 8 कितना आता है 104, और सभी को जोड़ेंगे तो 202 आ जाएगा, 13 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 और 3 14, 18 और 3 21, 22 और 3 25, 9 और 3 12, तो सभी में क्या किया गया, 3 जोड़ा गया है, तो 1 और 3 4, डी 8 और 3 11, 13 और 3 16, 17 और 3 20, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की, विद्यार्थी, पेशेवर कलाकार। तो देखिए, लड़की जो है विद्यार्थी भी हो सकती है, विद्यार्थी लड़की हो सकती है, पेशेवर कलाकार विद्यार्थी भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, तो इस तरह का इसका पैटर्न बनेगा, सी नंबर। देखिए, बी को 1 लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो जस्ट देखिए बी का 2 पे आता है ना, तो -1 कर दिया गया है, 16 में से एक जगह 15, 5, ए में से 1 घटाएंगे तो 0, 14 में से एक जाएगा तो 13, 21 में से एक तो 20, 20 में से एक जाएगा तो 19, 15 50 13 20 19, 15 50, नहीं, ई में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा यहाँ पे, तो 15 40 13 20 19, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, ये आ जाएगा 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, फिर 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, तो IJI इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, असंगत बताना है, तो 16 गुना 4 तो 64 और +1, गुना 4 +1, 12 गुना 4 48 और +1 गुना 4, 15 गुना 4 +1, 15 चौका 60 और 1, ये तो 61 आएगा लेकिन यहाँ 62 है, 8 गुना 4 और +1 32 और 1 33। तो देखिए ये सब जो है गुना 4 +1 का पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो ये सबसे असंगत है। तो
ये शिफ्ट का जो है सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। धन्यवाद।